राजनीति में कई बार कई बातें बेहद हल्के फुल्के अंदाज में कही जाती हैं, लेकिन उनके मायने बेहद बड़े हो सकते हैं। एक ऐसी ही बात पूर्व सीएम बाबूलाल गौर ने कही। उन्होंने कमलनाथ की फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हमारे नेता हैं। दरअसल मंत्री जीतू पटवारी आज बाबूलाल गौर से मिलने उनके आवास पर गए। बाबूलाल गौर और जब जीतू पटवारी को अपने ड्राइंग रूम की तरफ ले गए तो एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए और हंसते हुए बाबूलाल गौर ने कहा, ये हमारे नेता हैं। जब मैं सीएम था तब ये उद्योग मंत्री थे। कमलनाथ इकलौते कांग्रेस नेता हैं जिनकी तस्वीर बाबूलाल गौर के आवास पर लगी हुई है। और ये हमारे नेता है मुख्यमंत्री था, तभी उद्योग मंत्री थे तो हमारा और प्रणब बकर और ये हमारे नेता है अजय शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, बीजेपी के लिए बड़ी गंभीर स्थिति है। बाबूलाल गौर एक के बाद एक ऐसी बातें कह रहे हैं। बीजेपी हालांकि कह रही थी कि वो कांग्रेस के मजे ले रहे हैं, लेकिन बाबूलाल गौर किसके मजे ले रहे हैं ये भी नजर आ रहा है। देखिए आसिफ, आपने पिछले हाल के विधानसभा चुनाव में खूब चटखारे लिए होंगे इन्हीं राजनीतिक बड़ी हस्तियों के और इनके बयानबाजियों के। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक नारा बहुत प्रचलित था आसिफ। वो नारा था, माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज। आज यदि फ्रेम में रख लिया जाए इस तस्वीर को तो पार्टी के अंदर से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहीं जवाब मिला है तो वो बाबूलाल गौर के घर से मिला है। इकलौते मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ ऐसे हैं जिनकी तस्वीर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल गौर के ठीक इस बंगले के अंदर मौजूद है। और बाबूलाल गौर जो हैं वो उन्होंने सीधे तौर पर जीतू पटवारी को और मुखातिब होते हुए बोला, देखिए इधर आइए, ये हमारे नेता हैं। और जब ये केंद्र में उद्योग मंत्री थे तब मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था। मतलब आप समझ लीजिए कि ताबड़तोड़ बीजेपी को यदि कोई घेर रहा है तो वो है पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर। और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनको कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। जितने नेता की राजनीति, जितने नेताओं की उम्र हुई है बीजेपी की, उतना बाबूलाल गौर का राजनीतिक अनुभव है। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि चुनावी चौपड़ पर और राजनीतिक चौपड़ पर कब उनको पासे फेंकना है और कब समेटना है, और कैसे टिकट मिलता है और कैसे टिकट कटता है। ये बाबूलाल गौर से ज्यादा मध्य प्रदेश में बेहतर तरीके से कोई नहीं जानता। और बहुत अच्छे से वो जानते थे कि इस चुनाव में कोई लहर नहीं है, स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है पार्टी के लिए। यदि बाबूलाल गौर के घर से कृष्णा गौर को टिकट नहीं दिया जाता गोविंदपुरा से तो एक और सीट बीजेपी की कम होती, इसमें कोई दो राय नहीं थी, क्योंकि उनका वो अभेद गढ़ है। और जीत का अंतर भी ये बताता है कि वह बाबूलाल गौर का वर्चस्व जबरदस्त तरीके से है। भले पार्टी ये कहे कि गौर पार्टी से बड़े नहीं हो सकते, लेकिन उनका कद उतना बड़ा है। यही कारण है कि पार्टी के जितने बड़े और सीनियर नेता हैं वो उनके साथ हैं। और बहुत लंबे अरसे बाद वो नारा एक बार फिर वो विज्ञापन सुर्खियों में आया है, जो शिवराज का सबसे पसंदीदा कैंपेन विज्ञापन माना जाता था, माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज। तो बाबूलाल गौर ने तस्वीर दिखाते हुए कहा जीतू पटवारी को, ये हमारे नेता है। और अंदर बहुत कुछ खिचड़ी पकी है जीतू पटवारी और उनकी। और जीतू पटवारी तीसरे कांग्रेस के बड़े ऐसे नेता हैं जो उनसे मिलने पहुंचे, वो ऑन द रिकॉर्ड मिलने पहुंचे, जो बता के इंतला देकर मिलना पहुंचे कि मैं आज बाबूलाल गौर के साथ लंच पे जा रहा हूं और वो मेरे पिता तुल्य हैं और मेरे प्रेरणा स्रोत और मेरे मार्गदर्शक हैं। उनसे राजनीतिक तालीम जो है अक्सर मैं लेता रहा हूँ सदन के अंदर, लेकिन इस बार वो सदन के अंदर नहीं थे, लिहाजा मैं उनके घर पहुंच रहा हूं। बाबूलाल गौर ने जीतू पटवारी को अपने भतीजे, अपने जो उनसे मिलवाया पौत्र से, और दोनों के बीच बात हुई। कृष्णा गौर के जो बेटे थे यहाँ पर मौजूद थे, कृष्णा गौर यहाँ मौजूद नहीं है, वो बाहर गई हुई हैं। और बाबूलाल गौर ने इस पर किसी तरीके की कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है। लेकिन कमलनाथ इकलौते कांग्रेसी ऐसे नेता हैं जिनकी तस्वीर बाबूलाल ड्राइंग रूम में लगी हुई है। और बार बार आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं अजय, कि शिवराज भले ही और बीजेपी भले ही कहती रहे कि माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज, लेकिन उस नेता से जोड़कर यहां गौर ने जो हल्के अंदाज में ही सही कहा कि ये हमारे नेता हैं। भविष्य की तरफ बहुत सी चीजें हैं जिनकी तरफ वो इशारा करते हैं और उनका ये बयान इशारा करता है। एक मेरा सवाल आपसे और भी है, बीजेपी तिलमिलाई तो है
पहले आरिफ अकील जब चुनाव के नतीजों से पहले मुलाकात करने पहुंचे, दिग्विजय सिंह लगातार उनसे संपर्क साध रहे थे, और अब अभी हमने देखा कि जीतू पटवारी पहुंचे। आने वाले दिनों में क्या बाबूलाल गौर का रसोइया और बिजी रह सकता है? क्या बीजेपी के नेता अब वहां हमें ज्यादा नजर आएंगे क्या? देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से आसिफ तकरीबन 12 मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्री हैं जो यहाँ पे लंच और डिनर कर चुके हैं, और सबसे बाबूलाल गौर के जो रिश्ते हैं वो बेहद दोस्ताना है, चाहे किसी उम्र का हो। यही कारण है कि बाबूलाल गौर को अपने तो पसंद करते हैं, विपक्षी भी पसंद करते हैं। और रसोइये की बात करें तो सारे रसोइये जो हैं वो नेपाल मूल के हैं। बाबूलाल गौर के यहाँ यदि बात की जाए तो सारे थापा जो जाति है उस जाति के जितने रसोइये हैं उनके यहाँ मौजूद हैं, और बेहद लजीज किस्म का जायकेदार खाना जो है वो ना सिर्फ बाबूलाल गौर खाने में पसंद करते हैं बल्कि खिलाने में भी उतना ही पसंद करते हैं। यही कारण है कि जब भी कोई नेता आता है तो उससे सीधे कहते हैं बताइए पहले लंच करेंगे डिनर करेंगे, क्योंकि चर्चा उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से होगी और राजनीतिक मैसेज जो है वो सिर्फ इतने ही जाएंगे कि लंच के लिए आए थे और डिनर के लिए आए थे और सौजन्य मुलाकात थी, लेकिन बातों बातों में जो उनको मैसेज छोड़ना होते हैं वो मैसेज छोड़ देते हैं किस तरीके के हालात हैं। तो कमोबेश आज भी वही हुआ। इसके पहले आप देखेंगे तो आरिफ अकील को भी जिस काम का मैसेज देना था उन्होंने दे दिया, आप तो बड़े भारी अंतर से जीत रहे हैं और आप मध्य प्रदेश कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। मतलब आसिफ आप समझ लीजिए कि बाबूलाल गौर की दूरदर्शिता को, वो एक विधायक जो है वो मिलने आता है उनके घर पे, उसको वो पहले ही कह देते हैं अपनी ही पार्टी में रहते हुए कि आप ना सिर्फ जीत रहे हो बल्कि जीत के आने के बाद आप मंत्री बनोगे। मतलब उस सीनियर नेता की कितना तगड़ा इंटेलिजेंस होगा, कितना कार्यकर्ताओं के अंदर मैकेनिज्म होगा कि वो बहुत अच्छे से जानता है कि सरकार बीजेपी नहीं बना रही है। मतलब साफ है, और उसी बात की टीस है गौर साहब को कि कुशाभाऊ ठाकरे वाली पार्टी नहीं रह गई है। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने इस बात को लेकर सवाल उठाया कि पार्टी के सीनियर नेताओं को अपने किनारे लगा दिया। बहुत हद तक बात कांग्रेस से उन्होंने कंपेयर भी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अनुशासन समिति के जो अध्यक्ष है वो हजारीलाल रघुवंशी हैं, और दूसरे नेताओं को देखिए आप किन परिस्थितियों में। मैं जरा रुक रहा हूं अजय, पार्टी में देखिए जिन्होंने अजय जरा आपको रोक रहा हूं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, नेता बीजेपी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे पूछ लेते हैं। हितेश जी, पूरी बीजेपी चुनाव से पहले कहती रही माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, लेकिन आज जब जीतू पटवारी बाबूलाल गौर साहब के घर पहुंचे तो गौर साहब पटवारी साहब को अपने साथ ले गए और कमलनाथ की फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखिए ये हमारे नेता है। आप कुछ कहेंगे सर? नहीं, कमलनाथ जी नेता तो नहीं, लेकिन अभी बाबूलाल गौर जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं स्वयं, और बाकी राजनीतिक परिस्थितियों पर आसिफ भाई सबकी नजर है। ये राजनीति का क्षेत्र है, अध्यात्म का क्षेत्र तो है नहीं। तो मेरे वरिष्ठ नेता इस पूरे घटनाक्रम को नहीं देख रहे होंगे ऐसा तो मैं नहीं मानता, पर यह है कि बाबूलाल गौर जी अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जो पार्टी है और संगठन है वो अपने तरीके से सोचेगा। हितेश वाजपेयी जी, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। सैयद जाफर साहब उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया सेल के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद साहब आपका भी बहुत स्वागत है। हितेश जी, मेरा आपसे एक सवाल है, जिस तरह से कांग्रेसी लगातार नजदीकियां बना रहे हैं बाबूलाल गौर साहब से, और अब तो लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर भी है। अजय शर्मा जी मीडिया संवाददाता हमारे बता रहे थे कि उनके रसोइये खाना बड़ा लजीज बनाते हैं। सर घुमाइए कभी, आप भी 2-3 बड़े नेता वहां जाने चाहिए पार्टी के लिहाज से। ज्यादा तो मैं भी हूँ, लेकिन आपको बता के नहीं जा पाया, ये बात मेरे से गलती हो गई, अगली बार जरूर आपको बता के जाऊंगा। अच्छा जाफर साहब, ये तो सरप्राइज हो गया, ये सवाल तो आपसे था ही नहीं, ये तो हितेश जी से पूछ रहा था मैं। दूसरा, चलिए आसिफ जी, आपको एक नई जानकारी मिल गई कि जाफर साहब भी उनके संपर्क में है। कई बार सर निकल कर चीजें सरप्राइज एलिमेंट सामने आ जाते हैं। वैसे हितेश जी सवाल आपसे था। देखिए आसिफ भाई, मुझे लगता है बाबूलाल गौर जी को शुतुरमुर्ग पालने की आदत है, और हम लोग थोड़े दूसरे प्रकार के लोग हैं। तो हमारे नेता जरूर हैं पर ऐसे शौक हम नहीं रखते हैं। तो मुझे लगता है ये बातें तो बड़ी एक निजी जीवन की हो गई हैं। बाकी जो आप मूल प्रश्न उठा रहे हैं वो राजनीतिक क्षेत्र का है, और राजनीति आध्यात्म का क्षेत्र तो है नहीं। तो मुझे लगता है सभी लोग अपने विवेक से समयानुकूल कई बार निर्णय लेते हैं, विचार करते हैं, कूटनीति करते हैं। हो सकता है उन सब का ही हिस्सा ये सारे बयानात हो। ठीक, हितेश जी आ रहा हूं आपके पास। जाफर साहब, इसका मतलब कांग्रेस ने गांठ मार ली है कि और कहते भी हैं कई बार दिल का रास्ता जो है वो पेट से होकर जाता है। मेरा जो मतलब है वो खाने से भी है, और जैसा मैंने कहा कि रसोइये बड़े अच्छा खाना बनाते हैं सर, सियासत भी सध रही है और मेलजोल भी बढ़ रहा है, और भोपाल से तो आपने चुनाव लड़ने का इशारा कर ही दिया है।
नहीं देखिए, ये तो जो जिस प्रकार सवाल है और जिस प्रकार हितेश जी ने बात की, वो तो एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन इसमें बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा निकल के निकला है, शायद आपका उस पर ध्यान आकर्षित नहीं हो पाया कि ये शिवराज सिंह जी और शिवराज सिंह जी की पूरी मित्र मंडली जो है भाजपा की, वो चुनाव के दौरान कहती थी कि माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज। और एक आज नया खुलासा हुआ जिसको कि सबके सामने आपने देखा होगा, बाबूलाल गौर जी ने स्वीकार किया और जीतू पटवारी जी से भी ये बात उन्होंने बोली कि हमारा नेता माफ करो शिवराज, हमारा नेता कमलनाथ। तो इसका मतलब ये हुआ। आता हूं आपके पास हितेश वाजपेयी जी, जब विधानसभा चुनावों में टिकट वितरण हो रहा था और जब गौर परिवार में किसी को टिकट मिलता नहीं नजर आ रहा था या फिर वो लगातार देरी बढ़ती जा रही थी, तो ये कहते थे कि शायद टिकट नहीं मिलने की वजह से बाबूलाल गौर नाराज हैं, कृष्णा गौर नाराज हैं। लेकिन अब जबकि कृष्णा गौर को टिकट मिल गया, वो जीती, विधायक भी बन गई, फिर भी अगर बाबूलाल गौर इस तरह के बयान देते हैं या ये बर्ताव दिखाते हैं, तो ये बताता है कि नाराजगी टिकट को लेकर नहीं थी। दरअसल बाबूलाल गौर खुद की उपेक्षा से नाराज है और लगातार नाराज हैं। देखिए, ये विषय आपके और बाबूलाल गौर जी के बीच का है। बाकी बातें मैंने बताया ना, हमारे वरिष्ठ नेता सब संज्ञान ले रहे हैं, राजनीति का क्षेत्र है, वो अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हमारे संगठन और हमारे नेता अपने तरीके से निर्णय लेंगे, और कोई इसमें दिल की बात थोड़ी ना है, सब कुछ दिमाग की बात है। तो मुझे लगता है कि सब सोच समझ के विवेकपूर्ण तरीके से वो भी काम करेंगे और हम लोग भी करेंगे। डॉक्टर वाजपेयी साहब, अजय शर्मा मेरे सहयोगी भोपाल से आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अजय, कि पिछले चुनाव की यदि बात की जाए तो जिस वक्त बाबूलाल गौर का टिकट फाइनल हुआ था, उनका दबाव प्रदेश स्तर तक नहीं था, राष्ट्रीय स्तर तक था। और जिस वक्त ये टिकट फाइनल होने की बात हुई थी, उस वक्त मैं प्रत्यक्षदर्शी था इस बात का कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल ने बाबूलाल गौर को फोन लगा के कहा था कि बहुत हो गया प्रेस में, कल सवेरे आपको टिकट मिल जाएगा। और वो दिवाली का दूसरा दिन था। तो एक बार फिर क्या बाबूलाल गौर ने लोकसभा चुनाव के लिए भोपाल से अपनी दावेदारी की है बीजेपी से? क्योंकि बाबूलाल गौर यदि कुछ पार्टी से मांगते हैं तो उसके पहले दबाव की रणनीति अपनाते हैं। तो क्या लोकसभा और चुनाव में पार्टी उनको अपना उम्मीदवार बना सकती है यहाँ? ठीक, हितेश जी। देखिए, अजय भैया का सवाल बहुत बड़ा है और मैं आदमी बहुत छोटा हूँ, क्योंकि ये सारा विषय केंद्रीय चुनाव समिति में तय होता है, मैं उसका सदस्य नहीं हूँ। तो स्वाभाविक है कि इसका जवाब तो अजय भैया मैं नहीं दे पाऊंगा, बाबूलाल गौर जी दे सकते हैं। एक तो दिक्कत आपके साथ ये है सर, आप जानते बहुत कुछ है, बताते कुछ नहीं है। मैं आता हूं आपके पास। जाफर साहब, आपसे एक सवाल है मेरा, और सवाल यह है कि बीजेपी एक आरोप लगा रही है बार बार कि भोपाल में कांग्रेस की तरफ से खड़ा करने के लिए कोई बड़ा नेता है नहीं। कभी करीना कपूर को लड़वा दीजिए, कभी बाबूलाल गौर पर डोरे डालिए। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से बिल्कुल समझ चुकी है कि जिस प्रकार से कमलनाथ जी की सरकार एक महीने में किसानों का कर्जा माफ करके या अन्य योजनाओं के साथ मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है, उससे जो प्रत्याशी कांग्रेस के नाम पे खड़े होंगे वो इसका बड़ा लाभ लेंगे। मैं थोड़ा इसमें अगर 30 सेकंड का समय देंगे तो मैं इसमें आपको प्रकाश डालूंगा कि जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें प्रत्याशी बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता था, और कांग्रेस के पास, मैं जवाबदारी से बोलना चाहता हूँ कि अपने लिए बताने के लिए कुछ नहीं था, जो 15 साल का अरसा हो गया था। लेकिन जिस प्रकार से कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी और कमलनाथ जी ने किसानों का जो कर्जा माफ किया, जिसको लेके बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखेगा आने वाले 15-20 दिन के अंदर। तो वो जो बदलाव है, उस बदलाव में आप चिंता मत करिए, हमारे जो प्रत्याशी हैं वो बहुत अच्छी तरीके से चुनाव जीतेंगे। हो सकता है कि कागज में या तस्वीर में वो आपको कमजोर दिखेंगे, लेकिन कांग्रेस का जो कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश की सरकार का जो उनको सपोर्ट मिलेगा वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। ठीक, जाफर साहब, अगली बार जब जाएं या किसी कांग्रेसी नेता को ले जाएं तो बताइएगा जरूर सर कि जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हितेश वाजपेयी जी, सैयद जाफर साहब, अजय शर्मा, बहुत शुक्रिया आपका भी। और ये देखिए, हम आपको बता रहे थे बाबूलाल गौर के घर मंत्री जीतू पटवारी पहुंचे हुए थे, और जीतू पटवारी दरअसल भोज पर पहुंचे थे, खाने पर उन्हें बुलाया था, लंच पर, और वहां तस्वीर दिखाते हुए कहा, कमलनाथ की तरफ इशारा करते हुए कि देखिए ये हमारे नेता हैं।